अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही चटपटी सी भल्ला की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने काबुली चने को रात भर भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5-6 घंटे के लिए भी इसे भिगो के रख दें और इसके बाद ही इस्तेमाल करें। और यहाँ पे हमने कुछ आलूओं को बॉईल कर लिया है और उसको भी अभी हमने साइड में रख देना है। अब यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर ले लेना है। इसमें हमने 1 कप भरकर ऑयल डाल देना है। उसमें हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके उसमें डाल देना है और उसको अच्छे से भून लेना है। हमने इसे फ्राई नहीं करना है, बस इसे सॉफ्ट करना है। बस अनियन इस तरह से हमारी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। हमने 2 चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। इसे हमने इसमें डाल देना है और इसके बाद हमने 3-4 बारीक कटे हुए टमाटरों को इसमें डाल देना है और उसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अब इसमें हम 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर जाएगा इसमें। थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका। अब मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद हमने जो चने भिगो के रखे हैं उसको हमने अच्छे से धो लेना है और फिर इसको इसमें डाल देना है। सारे चने हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 चम्मच भरकर जीरा पाउडर जाएगा और 2 चम्मच भरकर इसमें छोले मसाला जाएगा। आप कोई सा भी छोले मसाला ले सकते हैं अपनी पसंद का। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एवरेस्ट का लिया था, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। अब इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। बस चने डूबे उतना ही हमने इसमें पानी डाल देना है और 2 प्रेशर आने तक हमारे चने अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये चने को ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। आप 2 या 3 ही सीटी लगा लें, उसमें ही अच्छे से ये कुक हो जाएंगे। बस अब हमने लीड को बंद कर देना है और 2 ही सीटी में लगाऊंगी। उसके बाद हमारे छोले तैयार हैं। अब हम चेक करेंगे हमारे छोले तैयार हैं। देखिए ज़बरदस्त, माशाल्लाह। देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। पानी भी परफेक्टली हो गया है। हम इसे आपको एक दफ़ा चेक करके दिखा देते हैं। बस इस तरह से हमने एकदम से इसे गलाना नहीं है, बस इस तरह से होने चाहिए। ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, इसलिए आपने ज़्यादा सीटी नहीं लगाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही मैश हो जाएंगे। यहाँ पर हमने 3 चम्मच भरकर बेसन ले लेना है। आप चाहें तो 2 चम्मच बेसन भी ले सकते हैं। मैंने 3 चम्मच भरकर बेसन लिया है और इसको पानी में अच्छे से घोल तैयार करके इसमें डाल देना है। बेसन डालने के बाद हमने इसे अच्छे से चलाना है, नहीं तो हमारा बेसन चिपक भी सकता है। अब इसमें हम 1 गिलास भरकर एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे ताकि हमारा बेसन भी अच्छे से इसमें पक जाए और ये जो हमारे छोले हैं उसकी ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो जाए। हमने इसे 1 उबाल आने तक इस अच्छे से पकाना है। अब इसमें हम 1.5 चम्मच के करीब जीरा पाउडर डाल देंगे और 2 चम्मच भरकर हम पिसी हुई सौंफ डाल देंगे।
सौंफ को अच्छे से हमने मिक्सी में पीस लिया है और इसका इस तरह से पाउडर बना लिया है। हमने 2 चम्मच भरकर इसमें डाल देना है। अगर आपकी सौंफ में ज़्यादा खुशबू नहीं है तो आप 2 चम्मच और भी डाल सकते हैं। और फिर इस टाइम पे आप नमक मिर्ची भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो इस टाइम पे आप डाल सकते हैं। हमें नमक थोड़ा सा कम लगा, इसलिए हमने 1 चम्मच भरकर इसमें और ऐड कर दिया है। आप भी इस टाइम पे एक दफ़ा चेक कर लें और उस हिसाब से आप मिर्ची वगैरह इसमें एडजस्ट कीजिए। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे और इसे और एक उबाल आने तक हम पकाएंगे। पूरे घर में इसकी महक बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर हमने गुड़ इमली की चटनी खट्टी मीठी वाली जो घर में ही तैयार की है, हम इस टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें डाल दें, वरना आप जब सर्विंग करेंगे उस टाइम पे भी डाल सकते हैं। इस टाइम पे डालने से इसका जायका और बढ़ जाता है, इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून के करीब गुड़ और इमली की चटनी जो घर में ही तैयार की है वो इसमें हमने डाल दी है। बस एक उबाल आने के बाद हम इसे बंद करके साइड में रख देंगे। अब आ जाते हैं हमारी आलू टिक्की की तरफ। हमने जो आलूओं को बॉईल करके साइड में रखा था उसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इस तरह से सारे आलूओं को हमने अच्छे से मैश करके एक प्याले में निकाल लिया है। अब इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। सिंपली आलू को लेना है थोड़ा सा, जितनी साइज़ की हमने टिक्की बनानी है वो साइज़ का हमने आलू ले लेना है और इसे इस तरह से टिक्कियाँ बना लेनी है। आप चाहें तो बड़ी और मोटी सी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, पर मुझे बस इसी साइज़ की चाहिए तो हमने इसी साइज़ की बनाई है। आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी साइज़ बना के फ्राई कर सकते हैं। बस इसमें हमने 2 चम्मच के करीब ही ऑयल डाला है और बस इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ आलूओं को मैश करके रखा है। उसे हाथों से इस तरह से टिक्कियाँ बनानी है और फिर इसे ऑयल में फ्राई करना है। आप बार बार चम्मच ना चलाएं, बस इसे एक साइड से होने के बाद ही पलटना है। इस तरह से हमने टिक्कियाँ बनानी है और इसे फ्राई होने देना है। एक साइड से होने के बाद ही हम इसे पलटेंगे। फ़ौरन ही हमने इसे नहीं पलटना, एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो जाएगी क्रिस्पी इस तरह से, उसके बाद ही हमने इसे पलटना है। देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे से फ्राई हुई है दोनों साइड से। बस इसी तरह से सारी टिक्कियाँ हम फ्राई कर लेंगे और एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। बस कम तेल में ही हमने इसे फ्राई करना है। अगर आप आलूओं में नमक डालना चाहते हैं तो आप आलू के साथ नमक भी मिला सकते हैं, पर हमने आलू में कुछ भी नहीं मिलाया है, नमक भी नहीं मिलाया है। सिर्फ आलूओं को मैश करके इस तरह से टिक्कियाँ बनाई है और इसे हमने हल्के से ऑयल के साथ फ्राई की है। अब बाकी की सारी टिक्कियों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमारी सब तैयारी हो गई है, अब हम इसे सर्व कर लेना है। हमने एक सर्विंग डिश ले लेनी है, इसमें हमने सबसे पहले आलूओं की टिक्कियों को रखना है। आप अपने हिसाब से टिक्कियाँ ले लें, आपको जितनी सर्विंग करनी है उतनी आप टिक्कियाँ ले लें और फिर हमने जो छोले तैयार करके रखे हैं वो इस पर हम डाल देंगे। आप अपने सर्विंग के हिसाब से इसमें छोले भी डालें। ये भल्ला बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इस पे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। गुड़ इमली की खट्टी मीठी चटनी हम इसमें डालेंगे। अनियन को हम इस तरह से चॉप करके डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर दें। अब इस पे हम बारीक सेव डाल देंगे।
हमने यहाँ पे चीज़ डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है। चीज़ डालने से भल्ले का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, वरना बिना चीज़ के भी भल्ला बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, गुड़ इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे और बस फिर तैयार है। आप इसे इंस्टेंटली सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद ही आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बाजू में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।